हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 सिलेबस में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जैसा कि आप बैक टू बैक न्यूज़पेपर में भी या देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ कई यूट्यूब चैनल में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस सिलेबस को देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी झारखंड में 10th बेसिस पर जेसीसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो पहले का सिलेबस था। पेपर 1 जैसा कि 3 पेपर पर इसका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर 1 में बात करें हम लोग हिंदी का, तो हिंदी के कुल 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 20 आप लोग का गद्यांश रहता है और 60 आप लोग का हिंदी व्याकरण से रहता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश 2 सेक्शन होते हैं पेपर 1 के अंतर्गत, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश में 40 प्रश्न होते हैं, जो कि 10 प्रश्न आप लोगों का 10 नंबर पैसेज होता है, 30 नंबर इंग्लिश ग्रामर होता है। पेपर 2 की बात करते हैं हम लोग, लैंग्वेज पेपर के तौर पर आप किसी को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे खोटा को लिया गया है। पेपर 2 जहाँ पे 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न, 50 जिसमें कि व्याकरण पूछे जाते हैं और 50 बुक से रिलेटेड प्रश्न रहता है। पेपर 3 की बात करते हैं, आप लोगों का जो मेरिट है वो पेपर 2 और पेपर 3 से आप लोगों को मेरिट डिसाइड किया जाता है। ये सिर्फ आप लोगों का 30% क्वालिफाइंग रहता है पेपर 1। पेपर 3 का सिलेबस बात करते हैं तो इसमें कुल 120 क्वेश्चन रहते हैं। झारखंड जीके के 50, ऑल इंडिया जीके के 40 और जीएस जो जनरल साइंस है उसका 20 प्रश्न और मैथ का 10 प्रश्न। तो इसमें क्या कुछ हम लोग को सिलेबस में चेंज देखने को मिला है। इससे पहले जो पेपर 2 का मैं यहाँ पे आप लोग को खोटा के रूप में जो यहाँ मैं सिलेबस आप लोग को दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर जो कि 2019 में कंडक्ट करवाए गए थे, कहाँ कहाँ से प्रश्न है जो कि वह पुटअप किए गए थे, तो आप इन सेक्शन को देख सकते हैं। व्याकरण का बात करते हैं, संज्ञा से 10 प्रश्न, सिर्फ संज्ञा, खोटा का जो संज्ञा चैप्टर है उससे 10 प्रश्न, सर्वनाम से 10 प्रश्न, विशेषण से 4 प्रश्न, वचन से 3, कारक से 2, लोकोक्ति से 5, मुहावरे से 5 और लिंग से 8। तो व्याकरण के अंतर्गत यहाँ से आप देख सकते हैं 50 प्रश्न सिर्फ आप लोगों के इन चैप्टर से बने थे। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रश्न किस चैप्टर से कहाँ से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। सो निबंध के अंतर्गत बात करते हैं, कर्म जो पर्व होता है इससे 3 प्रश्न, सोहराय पर्व से 1 प्रश्न और जितिया पर्व से 1 प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार ये व्याकरण और निबंध इन दोनों से मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे गए थे। आप यहाँ पे सभी को काउंट करके ऐड भी कर सकते हैं। और रही बात बुक का, तो बुक में आप देख सकते हैं कि जैसा कि 2 बुक हम लोग को पढ़ना होता है, एक डू डायर जरूर फूल और एक खोटा गैद पैद संग्रह। तो डू डायर जरूर फूल के अंतर्गत जैसा कि कहानी, लोक कथा, एकांकी ये सब पढ़ने होते, तो इन चैप्टर से इतने प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रईसका से 7 प्रश्न, भीमा से 7 प्रश्न, हरियरे हरियर से 6 प्रश्न, मुंडफुचका से 7, चित्रा रानी से 4, फूल से 5, फूल कहानी, मांझो कहानी से 3। ये खोटा गैद पैद संग्रह बुक है जो कि ये जेके 12th बोर्ड में चलता है और ये जेके 10th बोर्ड में चलता है। धर्म कर्म कहानी से 1, चासा से 1, 3, सोंध माटिक टान से 2। तो इस प्रकार बुक से संबंधित 50 प्रश्न इन चैप्टर से पूछे गए थे। यदि आप लोग को यकीन नहीं होता है तो ये आप लोग का देख सकते हैं, जो कि 4 अगस्त 2019 को ये उत्पाद सिपाही का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसका कंप्लीट ये प्रश्न है, 100 प्रश्न। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वाकई में जो प्रश्न है कहाँ कहाँ से पुटअप गए थे। साथ ही साथ इसका आंसर शीट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि इस पीडीएफ को लोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 2 का सिलेबस हम लोग देखते हैं। पेपर 2 का सिलेबस में यही सब दिया गया है, जैसा कि 2022 में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें यह देखने को मिला था। बट अभी कुछ न्यूज़ जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इसके सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। वो अभी कंप्लीट रूप से उसका नोटिस नहीं आया है, बट बदलाव किए गए हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आगे की आप लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसा कि बात करते हैं पेपर 2 खोटा या कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट ए में व्याकरण से संबंधित और पार्ट बी में बुक से। तो व्याकरण का बात करते हैं तो व्याकरण कोई चेंज नहीं होगा। व्याकरण जो है
सो रहेगा ही। जैसे संज्ञा है तो ये संज्ञा रहेगा ही रहेगा, इसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो इस मुताबिक बात करते हैं हम लोग पार्ट ए। तो पार्ट ए आप लोगों का कंप्लीट रूप से सेफ है, यानी कि जो आप संज्ञा पढ़े थे वही पढ़ना है, ये कंप्लीट रूप से आप लोग का सेफ है, समझिए। तो अभी 50 नंबर आप लोगों के व्याकरण से पूछे ही जाएंगे, तो पूछे ही जाएंगे, चाहे सिलेबस में कितना बड़ा क्यों ना चेंजिंग किया जाए। जो ग्रामर व्याकरण का सेक्शन है वो सेक्शन रहेगा ही। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सभी आप लोग को पढ़ने ही होंगे, यानी कि 50 नंबर आप लोग का व्याकरण से सेफ ही है। तो चेंज आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो चेंज आप लोग को यहाँ बुक में देखने को मिल सकता है। जैसे कि बुक में पहले बात करते हैं सिर्फ कहानी, लोक कथा, एकांकी, ये सब सेक्शन पढ़ने थे, बट सिलेबस में चेंज में यह देखने को मिल सकता है कि इसमें आप लोगों को कविता भी मेंशन कर दे। जो 10th की डू डार जरूर फूल है, इस कविता को भी मेंशन कर दे, और कोठा गद्य पद्य संग्रह, इस बुक से भी कविता सेक्शन को मेंशन कर दे। ये सिर्फ चेंजेस आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इस असमंजस में आप लोग को क्या करना है, तो अभी आप लोगों को पूरा फोकस सिर्फ ग्रामर सेक्शन में करना है। चाहे आप लोग का लैंग्वेज पेपर जो भी कुछ हो, नागपुरी हो, संथाली हो, मुंडारी, कुछ भी हो, तो उसका सिर्फ आप लोग को व्याकरण सेक्शन कवर करना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का 50 नंबर सेव किया हुआ है। पेपर 3 में क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है। पेपर 1 का तो 1 का बात करते हैं, जो है सो ये रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल सकता। पेपर 2 में व्याकरण भी सेफ है। किताब से रिलेटेड 1-2 चैप्टर आप लोगों को इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग को पेपर 3 में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसमें एक कुछ भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि 120 प्रश्न पूछा जाता है, तो मैथ के वेटेज को बढ़ा दिया जाए, शायद जहाँ तक लगता है मैथ का वेटेज 20 कर दिया जाए, और इसमें और एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, CMS, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के 20 प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। अकॉर्डिंग जिस प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं JCC CGL का 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसमें रीजनिंग भी मेंशन किया गया है, तो उसी को यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल सकता है कि इसमें या तो आप लोगों को कंप्यूटर इंक्लूड कर दे या फिर रीजनिंग इंक्लूड कर दे। यह कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो झारखंड जीके का वेटेज है वो रहेगा ही रहेगा, साइंस रहेगा ही रहेगा, ऑल इंडिया जीके रहेगा ही रहेगा, मैथ भी रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे प्रश्नों को वेटेज बढ़ा दिया जा सकता है, साथ ही साथ रीजनिंग सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दिया जा सकता है, और कंप्यूटर साइंस को। तो यही कुछ आप लोग को बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो गजट पास हुआ है उसमें देखा गया झारखंड पुलिस का कि उसमें कुछ जो क्लर्क लेवल की वैकेंसियाँ है वह भी साथ ही साथ इंक्लूड करके आएगी। यदि क्लर्क की वैकेंसी साथ में इंक्लूड करके आती है तो यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर साइंस भी देखने को मिल सकता है। बट उत्पाद सिपाही के बिहाफ पर देखा जाए तो उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, साइंस, मैथ और शायद इसमें रीजनिंग ऐड किया जा सकता है। साइंस का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन वही झारखंड पुलिस का बात करते हैं तो झारखंड पुलिस में कंप्यूटर को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि उस वैकेंसी के साथ साथ में कुछ क्लर्क की वैकेंसी भी साथ में इंक्लूड करके आएगी। बट उत्पाद सिपाही में क्लर्क की वैकेंसी इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए उत्पाद सिपाही में जो कंप्यूटर है वो नहीं आएगा, लेकिन उसमें रीजनिंग को ऐड किया जा सकता है। तो ये कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे कि बहुत सारे अफवाहें फैल रही है कि सिलेबस बदलाव हो गया है, तो आप उन पर ध्यान ना दें। जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। जैसे कि जो झारखंड है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो ऑल इंडिया जीके वो पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है। एक रही बात डोट है आप लोग को पेपर 2 में, तो वहाँ सिर्फ अभी आप लोग ग्रामर सेक्शन पढ़िए। नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी बुक चैप्टर का नाम दिया रहेगा उन चैप्टर को पढ़ना है। और ये ज़रूर आप स्क्रीनशॉट और PDF को भी लोड कर लीजिएगा। यदि सिलेबस यही कॉपी रहता है 2019 का जो सिलेबस या 2022 में जो दिया गया सिलेबस है, यदि वही सिलेबस रहता है तो इससे आप लोग को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने प्रश्न पुटअप किए गए थे। यकीन नहीं आता है तो आप इस PDF से भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न कौन कौन चैप्टर से पूछे गए हैं। सो चलिए, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आने वाले आप लोगों के ये कामगार साबित हो।